पीछे हमारे सैनी साहब आए थे, सीएम साहब, उनको के नाम से उन्होंने उद्घाटन करवा लिया मंदिर के आगे, यानी कनाते टांग दी ताकि पता ना चले उनको भी। ऑलरेडी 100 साल पुराना मंदिर है, इसको ढाके हम नया बनाएंगे। अच्छा। सैनी साहब से उद्घाटन करवा लिया, भी यहाँ हम नया भव्य मंदिर बनाएंगे। उसके पैसे लिए यहाँ। बिल्कुल, सरकार गवर्नमेंट बहुत पैसे वैसे दे, और इस गौशाला में खुद की इनकम बहुत है, पैसे की जरूरत नहीं, परंतु फिर भी इनको हर बात के लिए डोनर चाहिए। अब कोई डोनर आ गया भी इधर मंदिर भव्य बनाओ, उन्होंने उसने दे दिए होंगे 10-20 लाख रुपए, तो ये कह रहे हैं हम भव्य मंदिर राधा किशन जी का और वो बनाएंगे। तो मंदिर बनाने के लिए ऑलरेडी जगह पड़ी है, बहुत पड़ी है। इस शिवालय के साइड में 1 किलो जगह खाली पड़ी, राइट हैंड को खाली पड़ी, आप बनाओ। कोई भगवान का भक्त ऐसा नहीं चाहता थी कि भगवान का मंदिर भव्य ना बने, हम भी चाहते हैं भव्य मंदिर बने। हमने हाथ जोड़ के सिर्फ यही प्रार्थना करी, आप गर्भगृह को छोड़ दो, शिवलिंग को कितनी जगह चाहिए, 4x4, 5x5, वो जगह छोड़ दो, बाकी बनाओ भव्य। आप दीवारें तोड़ दो, फर्श ऊंचा चको, पत्थर लगाओ, राधा किशन जी की मूर्ति लगाओ, राम कृष्ण हनुमान मैया सब एक ही है। हम तो सबके आगे हाथ जोड़ते हैं। कोई हिंदू परिवार, कोई सनातनी हिंदू ये नहीं चाहता भी मंदिर ना बने, मंदिर बने, भव्य बने, परंतु पुराने को ढाके ना बने। हमारे प्राचीन जो मंदिर है, 100 साल पुराने, इतने लोगों की श्रद्धा भावना जुड़ी हुई है। बने हुए मंदिर के लिए दोबारा नायब सिंह सैनी जी से, मुख्यमंत्री जी से दोबारा फिर चंदा लिया गया। श्री गौशाला में मंदिर की स्थापना के नाम पर लाखों रुपए दोबारा लिए गए। क्यों लिए गए, क्या वजह थी, जानते हैं सर जी। नमस्कार। नमस्कार। मंदिर बना हुआ है, फिर भी लाखों रुपए नायब सिंह सैनी जी से ले लिए। देखो, कई चीजें जो है ना चुभने वाली बात है। अभी मैंने 2 दिन पहले जब यहाँ वीडियो करने आए थे ना जी, तो जब इन्होंने, इनकी जो कमेटी के जो सदस्य थे, उन्होंने ये हवाला दिया था भी वहाँ जो शिवालय है ना वो नीची जगह पे है, तो उनको ऊंचा उठा के और भवन का निर्माण किया जाएगा। अगर देखो ऊंचा उठाने के लिए भवन का निर्माण करना है तो फिर तो अलग चीज है, पर इन्होंने तो उसके पैरेलल ही फिर अलग रखा हुआ है। और फिर एक हवाला दिया था भी शिवालय के गेट नहीं होता, यहाँ गेट का हवाला दिया था, वहाँ फिर गेट लगा हुआ है, तो यहाँ और वहाँ ये तो जगह स्थानांतरित वाली बात। तो यहाँ छत इसकी जर्जर बताई जा रही थी, वहाँ शेड के नीचे रखा हुआ है सिर्फ। देखो, वैसे तो पुरानी धरोहर जो है ना उसको बचाने की लड़ाई होती है। ऐसे तो कल को कोई लाल किला जो है वो कह देंगे नीची जगह है, उसको कोई नई बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। अब ये तो जो पुराने जो पत्थर लगे हुए हैं ना उसको बचाने की मुहिम चलानी पड़ेगी। और मैं और भी जो दानी सज्जनों ने ये अपने पुरखों की याद में ये सामने देख रहे छोटे छोटे पत्थर जो लगे हुए हैं, बिल्कुल है जी। तो कल को 10 साल बाद कोई और धन्ना सेठ आएगा, वो कहेगा भी मैं ये दान देता हूँ, ये सारा हटा के और मेरे पुरखों के नाम से ये बना दो। बिल्कुल गलत। तो समय के हिसाब से चीजें देखो थोड़ी बहुत ही चेंजिंग भी होती है, पर ये नहीं भी जिन्होंने लाखों रुपए चंदा दिया है उनका वहां से पत्थर ही हट जाए, उसकी वहां से नामो निशानी खत्म हो जाए। और दूसरा बात, यहाँ गौशाला में खड़े आप, गौशाला में मंदिर की लड़ाई चल रही है, ये बड़ी विचित्र बात है। गौशाला में मुद्दा होना चाहिए गायों का कैसे रख रखाव होना चाहिए, गायों की कैसे देखरेख होनी चाहिए। सड़कों पे जो गाय जो है जिनको बेसहारा गौओं का नाम दिया जा रहा है, उनके लिए यहाँ क्या व्यवस्था की जाए ताकि सड़कों से जो गौ माता बेचारी सड़कों में पॉलीथीन है और है जो गंदगी में मुंह मारती फिर रही है, उनके कोई स्वच्छ उनको वातावरण दिया जा सके, उनके लिए स्वच्छ हरा चारा जो बढ़िया उनको वातावरण मिले ताकि वो पॉलीथीन और गंदगी मुक्त रह सके। और उनके लिए जो कोई बढ़िया, यहाँ इतनी ज़मीन है तो सबसे पुरानी और धनवान जो ये गौशाला है, और यहाँ गऊओं की लड़ाई होनी चाहिए, पर गौशाला में मंदिर की लड़ाई चल रही है। और एक और हैरानीजनक बात है, यहाँ गौशाला में मेरे पास कई वीडियोस पड़ी है पुरानी, यहाँ पे लगभग जो है ना दूसरे तीसरे दिन 4-5 गऊएं जो है वो मरती है जी। चलो, बीमार जो आदमी पैदा हुआ है, जो जीव पैदा हुआ है, उसने एक दिन खत्म होना है। पर एक तरफ तो हम गाय को माता कहते हैं, गौ माता है हमारी, एक तरफ उनको पूजा करते हैं, उसकी पूजा अर्चना भी होती है। गोवर्धन के दिन हम जो है छोटी छोटी बच्चियां जो है वो ढूंढ के उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और एक तरफ जो है ये गऊएं जो मर जाती है उनको कसाई खाने में भेज रहे हैं। तो वैसे तो हिंदू मान्यता के अनुसार मैं सभी धर्मों का आदर सत्कार करता हूँ, सभी धर्मों को उतना ही
सत्कार करता हूँ, जितना मैं सिख धर्म से रिलीजन से हूँ, जितना मैं मेरे धर्म को प्यार करता हूँ, जितना मैं मेरे धर्म का आदर सम्मान करता हूँ, उतना सभी धर्मों का आदर सम्मान करता हूँ। और जैसे गौ माता की पूजा करते हैं और मर जाने के बाद उसको वैसे तो मिट्टी देनी होती है कोई भी, जैसे नंदी है, नंदी को आप भगवान मानते हैं, एक तरफ भगवान का दर्जा दिए गए नंदी को, तो मर जाने के बाद उसको कसाई खाने में भेजनी है। ये कैसी पूजा अर्चना, ये कैसी भावना, ये समझ नहीं आ रहा है जी। एक तरफ तो हम उनको माता का दर्जा दिया गया है, कहाँ तो उनको मिट्टी देनी चाहिए थी और कहाँ उनको कसाई खाने में भेज रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, मैं तो कहूँ भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर चौक चौराहे में यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और आप देख सकते हो कितने यहाँ जो गाय के जो बच्चे हैं और जो गायें या जो भी कोई नंदी, जो भी कोई मृत हुए हैं, उनको कितनों को यहाँ मिट्टी दी गई है। ये तो आप मौका देख सकते हो। तो दर्शकों से अनुरोध करूंगा, वो बिल्कुल बता सकते हैं भी कितने पशुओं को जो उन्होंने मिट्टी दी है, वो तो मौका बता सकते। तो सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा वीडियो शेयर करें। और आपसे एक सवाल मैं पूछना भी चाहूंगा, गौशाला में जो गायें बांधी गई है सिर्फ उसी की पूजा की जाती है, जो गौशाला के गेट के बाहर होती है उसकी पूजा क्यों नहीं की जाती? आप सभी इस बात का जवाब भी दें और उस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। ये मंदिर जो है जी 1922 में 103 साल पहले मेरे दादाजी ने अपनी निजी जमीन लेकर 1.5 किला मंदिर की स्थापना की हुई है। अच्छा, ये निजी जमीन है ये हाँ जी। 1.5 किला। और उस जमीन पे ही मेरे दादाजी ने मंदिर बनाया था। और सबसे प्रथम तो मैं ये कहूँगा भाई, उस जमीन पर हमें कोई हक नहीं करना है। एक सूत का अगर कोई 1000वां हिस्सा भी होता है, वो जगह भी हमें नहीं चाहिए जी। आज ये बात ये बोल रहे हैं भी ये दान दे दी गौशाला को, गौशाला की जमीन है, ये गौशाला की थी, गौशाला की है और गौशाला की ही रहेगी, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इन्होंने जो हमारा प्राचीन मंदिर, हम सुबह शाम यहाँ प्रार्थना कर रहे थे, इन्होंने यहाँ पिछले अभी संडे को आधा घंटा के अंदर यहाँ से उखाड़ कर और वहाँ आप देख रहे हो रख दिया इन्होंने। आधा घंटा के अंदर क्या इतनी बड़ी पूजा अर्चना हो जाती है? आप शहर में किसी भी अच्छे विद्वान से पूछो, क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद मोदी जी ने भी सोमनाथ में मंदिर बनाया है, नया कॉरिडोर बनाया, तो क्या वो उसको ऊंचा नहीं कर सकते थे? उसके बाद ये कुछ तथ्य रख रखे लोगों के सामने, भ्रमित कर रहे थे शहरवासियों को, भक्तजनों को, भाई ये बिल्डिंग जर्जर है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि सबसे पहले तो आप ये आगे देखो ये बिल्डिंग जर्जर है क्या। उसके बाद एक मिनट दिखा देता हूँ, पहले बिल्डिंग दिखा देता हूँ। अब ये बिल्डिंग दिखाइए, ये बिल्डिंग पूरी मजबूती की हालात में है, रंग हुआ है, पेंट हुआ है, पूरी मजबूत है, कहीं पे कोई दरार नहीं है, कोई तरेड़ नहीं है, कोई टूटी फूटी नहीं है, कोई जर्जर नहीं है। पहले तथ्य तो ये क्लियर हो रहा है। दूसरा तथ्य जी, दूसरा तथ्य ये कह रहे हैं धरातल से 6 फुट नीचा है। तो आप देखो 6 फुट कहाँ नीचा है? अब इनके पास कौन सा इंसा नया पैरामीटर कौन से कंट्री से लेके आए हैं जो इसको ये 6 फुट नीचा बता रहे हैं? अब आप ये देख लो जी, ये 6 फुट ऊंचा नीचा है, ये सीढ़ियां चढ़ रही हैं, सीढ़ियां नीचे नहीं उतर रही। और सीढ़ियां ये देखो धरातल से 3 सीढ़ी ऊपर है और ये कह रहे हैं 6 फीट नीचे है। तीसरा तथ्य जी, तीसरा ये बार बार यही कह रहे हैं, पीछे हमारे सैनी साहब आए थे, सीएम साहब, उनको के नाम से उन्होंने उद्घाटन करवा लिया मंदिर के आगे, यानी कनाते टांग दी भी ताकि पता ना चले उनको भी। ऑलरेडी 100 साल पुराना मंदिर है, इसको ढाके हम नया बनाएंगे। अच्छा। सैनी साहब से उद्घाटन करवा लिया भी, यहाँ हम नया भव्य मंदिर बनाएंगे। उसके पैसे लिए यहाँ। बिल्कुल, सरकार गवर्नमेंट बहुत पैसे वैसे दे, और इस गौशाला में खुद की इनकम बहुत है, पैसे की जरूरत नहीं, परंतु फिर भी इनको हर बात के लिए डोनर चाहिए। अब कोई डोनर आ गया भी इधर मंदिर भव्य बनाओ, उन्होंने उसने दे दिए होंगे 10-20 लाख रुपए, तो ये कह रहे हैं हम भव्य मंदिर राधा किशन जी का और वो बनाएंगे। तो मंदिर बनाने के लिए ऑलरेडी जगह पड़ी है, बहुत पड़ी है। इस शिवालय के साइड में 1 किले जगह खाली पड़ी, राइट हैंड को खाली पड़ी, आप बनाओ। कोई भगवान का भक्त ऐसा नहीं चाहता थी कि भगवान का मंदिर भव्य ना बने, हम भी चाहते हैं भव्य मंदिर बने। हमने हाथ जोड़ के सिर्फ यही प्रार्थना करी, आप गर्भगृह को छोड़ दो, शिवलिंग को कितनी जगह चाहिए, 4x4, 5x5, वो जगह छोड़ दो, बाकी बनाओ भव्य। आप दीवारें तोड़ दो, फर्श ऊंचा चको, पत्थर लगाओ, राधा कृष्ण जी की मूर्ति लगाओ, राम कृष्ण हनुमान मैया सब एक ही है। हम तो सबके आगे हाथ जोड़ते हैं। कोई हिंदू परिवार, कोई सनातनी हिंदू ये नहीं चाहता भी मंदिर ना बने, मंदिर बने, भव्य बने, परंतु पुराने को ढाके ना बने। हमारे प्राचीन जो मंदिर है 100 साल पुराने, इतने लोगों की श्रद्धा भावना जुड़ी हुई है। अच्छा, एक और आपको मैं बताऊं, बहुत ही
बहुत कम लोगों को पता होगा शहर के भी हमारे एमएलए साहब श्री गोकुल सेतिया जी जो है, उनके पिताजी और उनके माताजी यहाँ आए, मन्नत मांगी इस मंदिर में शिवालय के आगे, तब गोकुल जी पैदा हुए थे। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, आप उनके परिवार से जाके पूछिए, इतना पुराना मंदिर है ये। यहाँ लोगों की आस्था इतनी है, पूरी होती है। मेरे खुद की यानी बहुत मनोकामना पूरी हुई है, लोगों की होती है, सबकी होती है, तभी लोग इधर आते हैं। हर 6 महीने बाद शिवरात्रि का भंडारा लगता है। आज तक गौशाला कमेटी ने 1 रुपया उसके लिए नहीं दिया, मंदिर के लिए। यानी बिल्कुल लोग अपने यानी पैसे से लगाते हैं, लोगों का चंदा इकट्ठा करके सारा काम चलता है, सारा भजन कीर्तन लोग करते हैं, उससे इनको इतराज है। इनको ये सिर्फ ये इतराज है भी ये पुराना मंदिर ढाके हम नया मंदिर बनाए, को डोनर लाए, वो पैसे दे और वो मतलब धन दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। बस मेन मकसद यही है। मुख्यमंत्री जी की आंखों में धूल झोंकी गई, हाँ उनको जी। बताया गया भी यहाँ पे मंदिर नहीं है, हाँ जी, हाँ उनसे भी लाखों रुपए लिए गए। जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और गौशाला के नाम पे पहले भी करोड़ रुपए आते रहे हैं, बिल्कुल आते आते भी हैं। रहेंगे, बिल्कुल वो कहाँ जाते हैं? उसका कोई हिसाब किताब कोई इनसे पूछने वाला नहीं जी, कोई लेने वाला नहीं जी। इतने जानी सज्जन गौशाला में चारा और वो देके जाते हैं, परंतु पता नहीं जी उसका कोई हिसाब किताब कोई गवर्नमेंट सरकार इनसे मांगती है नहीं मानती, हमें नहीं पता उस बारे में। 36 किलो में जो फैला हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। ये जमीनें सारी सरकार ने इनको दी है, लोगों ने डोनेट की। बहुत से लोगों ने डोनेट की हुई है जी। ये मतलब लोगों गौशाला का किसी की सहयोग निजी है। प्रॉपर्टी नहीं है। आप जैसे मेरे जैसे हमारे परदादा और दादाओं के सहयोग से गौशाला बनी है, और किसके लिए बनी है ये सबको पता है। गौशाला गौओं का घर होता है, बेसहारा गौओं का घर होता है, पर बेसहारा गौएं जो इनके गेट पे खड़ी रहती है उनको एक भी अंदर नहीं डालते। ये जो दूध देती है गाय वो अंदर है, जो बेसहारा गलियों में यानी भूखी प्यासी फिर रही है बेचारी, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। पिछले कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, गौशाला के बिल्कुल द्वार के बाहर हजारों सैकड़ों गौएं रात को भूखी प्यासी तड़प रही होती हैं। सर्दी का दिन है, सर्दी के दिन में इंसान भी बाहर खड़ा नहीं रह पाता, और ये पशु इतनी मुश्किल से बाहर रात को पूरी रात गुजारा करती हैं। और गौशाला को तब नहीं दिखता है भी वो गौ कितनी बुरे हालात में जी रही है, कैसे रह रही है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहुत बुरे हालात है आपके वार्ड के जी। ऐसा है जी, वार्ड के तो हालात ठीक है, बाकी हमारे है ना जो शिव भोले की जो शिवलिंग ने इन्होंने उठा के दूसरी जगह रखा ना, बिल्कुल जी। ये बहुत निंदनीय और घृत्य कार्य किया है इन्होंने, प्रधान ने और जो इनका सेक्रेटरी है, ये मनमानी करते हैं। ये इनका है ना, जो इनके बड़ दादा पोता की जो है ना, इनका नाम खत्म करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है इनको सेवा भाव से कोई लेना देनी है। ये अब जो कहते हैं हम भव्य मंदिर बनाएंगे, कौन रोकता था इसको मंदिर बनाने के कोई लिए? नहीं रोकता। स्ट्रक्चर खड़ा करते आप बराबर में, जो भी करना बाद में सारा मिल बैठ के करते भी, ये शिवलिंग उठाना है या नहीं उठाना है लोगों से पूछते, फिर तो होती बात। ये अपने आप ही 1 घंटा के अंदर 5-7 जने आए और चग्गे चोरों की तरह रख दिया इसको। ये खिलौना थोड़ी है, ये खिलौना की तरह रख दिया जी। राम मंदिर का निर्माण किया गया, उससे ये कंपैरिजन करते हैं। आप बताइए जी, कंपैरिजन क्यों करते हैं उससे? मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ जी कि अडवाणी जी ने कई सालों तक, अडवाणी जी ने और हिंदुस्तान के बाहर से जो पब्लिक है उन्होंने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष इसलिए किया कि भगवान राम को टेंट में वहाँ अयोध्या में बिठा रखा था। सबने संघर्ष इसलिए किया कि टेंट से उठाकर भगवान राम को पक्की छत के नीचे, बड़े बावड़ के नीचे लाया जाए जी। पर हमारे यहाँ जो प्रबंधक समिति गौशाला की है, उन्होंने उससे भी ऊंचा काम किया है। भगवान लेंटर के नीचे पक्के भवन के अंदर बैठे थे और शेड के अंदर बैठा दिया इन्होंने। आप ये देख लो, पक्का लेंटर था, यहाँ पे शिवालय स्थापित था, 103 साल पुराना था, उसको यहाँ से उठा के टेंट के नीचे, वो देखो छप्पर के नीचे, शेड के नीचे कर दिया। बताओ। तो आपको बता दूं, आप सभी से अनुरोध, आप इस वीडियो को शेयर करें। हाँ जी। एक और मैं कहना चाहूंगा जी, आदरणीय जो ये हमारे प्रधान जी है, मैं इनसे ये पूछे, प्रधान की गरिमा क्या होती है? प्रधान का अर्थ क्या है? प्रधान का अर्थ ये है प्रधान, जो दूसरों का ध्यान रखे वो प्रधान होता है। ये तो अपना ध्यान रख रहे हैं, दूसरों का ध्यान रख ही नहीं रहे, अपना माल बटोर रहे हैं और बिजनेस चला रहे हैं, मौजे कर रहे हैं, इसकी आड़ में अपने गोरख धंधे खूब चला रहे हैं जी। आप सिरसा वासियों से क्या अनुरोध करेंगे? सिरसा वासियों को ध्यान दे जी, उनको भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है जी। इतने लंबे टाइम से ये इसी कुर्सी पे विराजमान है, दूसरे को किसी को बैठने नहीं देते। इलेक्शन क्यों नहीं होते? प्रधान क्यों नहीं बदलता? तो आप सभी से अनुरोध, आप इस वीडियो शेयर करें। सिरसा में ऐसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई जा रही है, खंडित किया जा रहा है मंदिरों को। आप सभी से अनुरोध, आप इस वीडियो शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।